उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी एडवोकेट प्रकाश चौहान जी से खास बातचीत। मैं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी एडवोकेट प्रकाश चौहान, मैं इस क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो चुकी होगी और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र की जनता को छला है, हमेशा धोखा दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी शिप्रा नदी में गंदे नाले में नहाकर जो नौटंकी कांग्रेस कर रही थी और उस नौटंकी के बाद जो बड़ी नौटंकी हुई, शिप्रा नदी का पानी साफ कर दिया गया और हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे नहाने गए। तो ये जो कांग्रेस बीजेपी की जो नौटंकियाँ हैं, इस क्षेत्र की जनता को समझना होगा और बहुजन समाज पार्टी को मौका देना होगा। शिप्रा नदी शुद्धिकरण के लिए कई योजना आई, अभी तक फलीभूत नहीं हो पाई, लेकिन अगर आप आते हैं तो शिप्रा नदी को किस प्रकार से थोड़ा सा कट करना इसमें। आगामी सिंहस्थ को लेकर क्या कार्य योजना रहेगी आपकी, क्या तैयारियां रहेगी अगर आपकी सरकार आती है? यदि हमारी सरकार आती है और इस क्षेत्र की जनता हमको चुनती है तो भीड़ प्रबंधन का हम लोग इस क्षेत्र की जनता के जो वरिष्ठ जन हैं और प्रशासन के लोग हैं और साधु संतों का सहयोग और समन्वय बिठाकर हम लोग जो भी उचित होगा वो निर्णय लेंगे। जब यदि इस क्षेत्र की जनता हमें चुनती है तो शिप्रा शुद्धिकरण के लिए सबसे पहले हम उज्जैन का जो गंदे नाले 8 से 10 गंदे नाले जो शिप्रा नदी में मिल रहे हैं, सबसे पहले हम उसको रोकेंगे। उसके लिए एक नई पाइपलाइन शुरू करेंगे ताकि हमारा शिप्रा शुद्धिकरण का जो जल है वो दूषित ना हो, बर्बाद ना हो। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं इस क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि सिंहस्थ के दौरान इस क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशानी में रहती है, तो हमारे लिए जनता सर्वोपरि है कि सिंहस्थ के दौरान इतनी ज़्यादा भीड़ उज्जैन में हो जाती है तो इस क्षेत्र की जनता को तकलीफ ना हो, परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए हम लोग समन्वय बिठाकर उचित से उचित जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। उज्जैन में विश्व धरोहर हमारी बुद्ध टेकरी, जिसको वेस्ट टेकरी के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस बीजेपी सरकारों ने आज इन तक कभी उसका डेवलप नहीं किया और ना ही विश्व विख्यात इस बौद्ध विश्व वेस्ट टेकरी को कभी इसका विकास करने की कोशिश की और न ही इन लोगों ने, इन दोनों सरकारों ने उसको खंडर बना के रखा है। यह वेस्ट टेकरी यदि हम सत्ता में आते हैं तो इस वेस्ट टेकरी को हम विकसित करेंगे और विश्व धरोहर के रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में हम स्थापित करेंगे। कान्हा नदी का जो जल शिप्रा में जो मिल रहा है, हम कान्हा नदी और शिप्रा के बीच में एक स्टॉप डैम बनाएंगे ताकि वहाँ से शिप्रा का जल शुद्ध हो सके और हमारे श्रद्धालुओं को शुद्ध जल में स्नान करने का मौका मिल सके।